हेलो इंजीनियर्स, मैं महेंद्र आपका फिर से स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के न्यू एपिसोड जॉब तड़का में। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि अभी हाल ही में काफ़ी सारी वैकेंसीज रेगुलर आ रही है और अभी आने वाले टाइम में काफ़ी सारी जो वैकेंसीज है वो अभी कंटिन्यू आने वाली है। हमारी जो वैकेंसीज है यहाँ पे मैक्सिमम वैकेंसीज एमएनसी कंपनी की है, जो कि अभी हम आपको करेंटली दिखाने वाले हैं। इसमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ पे भी एक्सपीरियंस 2 या 3 साल का मेंशन इन्होंने किया है, वहाँ पे अगर आपके पास स्किल्स है तो वहाँ पे आप आसानी से नेगोशिएट कर सकते हैं। तो वो फ्रेशर्स जिसके पास में अभी स्किल्स है और वो काम करना जानते हैं, वो यहाँ पे आने वाली जितनी भी वैकेंसीज है उसको अभी कंटिन्यू देखें और उनको पता चलेगा कि यहाँ पे जो भी वैकेंसीज अभी कंटिन्यू आ रही है एमएनसीज कंपनी में भी, उसमें वो आसानी से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अभी हाल ही में कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला जो यहाँ पे कंपनी है एमबीएल, इसके थ्रू वैकेंसीज यहाँ पे अभी आई हुई है। वैकेंसीज की अगर बात करें तो इन्होंने मेंशन किया है प्रोजेक्ट मैनेजर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, हाईवे इंजीनियर, मटेरियल इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर और सर्वेयर। ये सारी वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट की अगर बात करें तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका बीई बीटेक होना चाहिए सिविल में। मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मांगा है। प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट काफ़ी बड़ा पोस्ट होता है, इसलिए मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया है। और यहाँ पे जो 15 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन में मांगा हुआ है, इसमें 10 साल कम से कम आपका एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो कैंडिडेट है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा यहाँ पे सर्वे और कॉस्टिंग एंड टेंडरिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स का होता है, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ पे ज्वाइन करता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पोस्ट की बात करें तो बीई बीटेक भी यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया है, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल वर्क में, जिसमें कि आपका पर्टिकुलरली जो है प्री स्ट्रेस कंक्रीट गर्डर्स होते हैं, आरसीसी गर्डर है, स्टील गर्डर, इन सभी में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं इस एमबीएल कंपनी में। हाईवे इंजीनियर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो बीई बीटेक भी इन्होंने मेंशन किया है, जिसमें कम से कम आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मटेरियल इंजीनियर या फिर जो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है, इसमें भी आपका मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया है बीई बीटेक के साथ में। क्वांटिटी सर्वेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे बीई बीटेक आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ में आपका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाईवे प्रोजेक्ट्स में। और आपको यहाँ पे जो है कंप्यूटर का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसके साथ ही साथ इन्होंने मेंशन किया है। क्वांटिटी सर्वेयर में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का अपडेट इसलिए इन्होंने मांगा हुआ है क्योंकि क्वांटिटी सर्वेयर जो भी होता है वो क्वांटिटीज़ का कैलकुलेशन करता है, और जो क्वांटिटीज़ का कैलकुलेशन है आपको पता होगा कि एक्सेल में काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है। एक्सेल में आप इसको एक एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं, क्वांटिटी का कैलकुलेशन काफ़ी इजी वे में हो जाता है। तो अगर आप एक क्वांटिटी सर्वेयर है, आपको यहाँ पे क्वांटिटीज कैलकुलेट करना आता है, तो साथ ही साथ आपको एक्सेल का नॉलेज भी होना चाहिए। सर्वेयर की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका बीई बीटेक होना चाहिए। मिनिमम आपको 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाईवे प्रोजेक्ट्स में, और टोटल स्टेशंस और कंप्यूटर का आपको यहाँ पे अच्छा नॉलेज होना चाहिए साथ ही साथ, अगर आप यहाँ पे सर्वेयर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया है कि ये जो है गुड सैलरी आपको यहाँ पे देंगे, जितने भी जो अदर यहाँ पे इंडस्ट्री आपको सैलरी प्रोवाइड कर रही है उससे अच्छी सैलरी देने का प्रॉमिस यहाँ पे एमबीएल कंपनी करती है। तो जो भी पर्सन इस जॉब पोस्ट के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पे अपना जो रिज्यूमी है या फिर जो पोर्टफोलियो है, मैं कहूँगा कि आप अपना पोर्टफोलियो रिज्यूमे के साथ में अटैच करते हुए यहाँ पे आप सेंड करें, उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें आप सेंड कर सकते हैं जो कि है nivedita@mblinfra.com और hr@mblinfra.com। यहाँ पे 2 ईमेल आईडी इन्होंने मेंशन किया है, इसमें आप अपना रिज्यूमे और पोर्टफोलियो जो है सेंड करते हुए इस ईमेल मतलब इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जॉब पोस्ट की ओर और देखते हैं जो है हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनी है इसमें भी कौन सा जॉब पोस्ट आया हुआ है। तो जो अगला जॉब पोस्ट है यहाँ पे है, हम लोग देखेंगे टाटा प्रोजेक्ट से आया हुआ है। टाटा प्रोजेक्ट्स में बीम मॉड्यूलर का यहाँ पे जॉब पोस्ट आया है। बीम मॉड्यूलर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब अगर आपको कैड चलाना आता है आपका, अगर आपको रेविट में काम करना आता है तो आप यहाँ पे बीम मॉड्यूलर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इन्होंने वैसे तो 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस मेंशन किया है, लेकिन अगर आपको इसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है आपको ऑटोकैड और रेविट का, इसमें अगर आपको ड्राफ्टिंग और एनोटेशन काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाती है
तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए ज़रूर मेंशन करें, और मेंशन करने के साथ ही रिज्यूमे के साथ में अपना पोर्टफोलियो ज़रूर यहाँ पे डालें। पोर्टफोलियो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपके जब कभी भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अगर आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको मुंबई लोकेशन मिलता है जॉब पोस्ट के लिए, और इन्होंने साथ ही साथ इसमें मेंशन किया है कि यहाँ पे आपको ऑटो कैड आने चाहिए, जितने भी कैड सॉफ्टवेयर हैं ये आपको आना चाहिए। आप अच्छे से जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इसके साथ आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकें। और साथ ही साथ ऑटो कैड के साथ में आपको यहाँ पर रेविट सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज अच्छी खासी होनी जरूरी है। आपको 2D ड्राइंग्स के साथ साथ में 3D ड्राइंग्स भी आना चाहिए। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल जो फ्लेक्सर्स होते हैं, विंडोज़, डोर्स, कॉलम्स, वॉल्स, ये इन सारी चीज़ों को आपको ड्रॉ करना, जो उसका ड्राफ्टिंग होता है ऑटो कैड और रेविट में, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से आनी जरूरी है। इन्होंने, आप देख रहे होंगे कि इन्होंने मेंशन किया है कि आपका जो है डिप्लोमा और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बीम मॉडलिंग में। लेकिन अगर आप BE BTech होल्डर हैं और आपको इनमें काम करना काफ़ी अच्छे तरीके से आता है, तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पे स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट हर किसी कंपनी को होती है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आपने कितने साल काम किया है, मेनली ये देखते हैं कि आप में कितने स्किल्स हैं और आपको कितना नॉलेज है इन सॉफ्टवेयर्स को लेकर के। यहाँ पे पर्क्स एंड बेनिफिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे फुल टाइम एंड परमानेंट जॉब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और टाटा प्रोजेक्ट्स मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी है, काफ़ी अच्छा एक्चुअली यहाँ पे कंपनी है। तो पर्क्स एंड जो भी बेनिफिट्स आपको मिलता है वो काफ़ी हायर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे इन्होंने डिटेल से मेंशन किया है। तो अगर आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार कंपनी का डिटेल काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद आप इस जॉब पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ये जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ये जो लिंक है ये यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे जाकर के आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट जॉब वैकेंसी, जो कि फिर से एक मल्टीनेशनल कंपनी है WSP, इसके थ्रू यहाँ पे आया हुआ है। WSP के थ्रू अभी काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे नोएडा उत्तर प्रदेश और बेंगलुरु, यहाँ पे दो जो जॉब लोकेशन है, यहाँ पे काफ़ी सारी जो जॉब वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर देखें तो सीनियर इंजीनियर और इंजीनियर जो कि ब्रिजेस का यहाँ पे है, असिस्टेंट इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर, बीम मॉडलर, असिस्टेंट इंजीनियर, ऐसे काफ़ी सारे पोस्ट में यहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसीज मेंशन किया है। तो मैं इस जॉब वैकेंसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप इस जॉब वैकेंसी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे जो भी जॉब पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें राइट क्लिक करके आप इसमें ओपन कर सकते हैं, और ओपन करने के बाद में आपको इस जॉब वैकेंसी के बारे में और भी डिटेल में नॉलेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्पॉन्टेनियस एप्लीकेशन। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। आप इसमें से इंडिया लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। इंडिया लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आप लिंक्डइन के थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक्डइन का आपका जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होना चाहिए अगर आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि WSP एक मल्टीनेशनल कंपनी है और यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने पिछले यहाँ पे आपको दिखाया था कि कितनी सारी वैकेंसीज अभी आई हुई है WSP के द्वारा। इसमें आपको एज अ फ्रेशर है, और फ्रेशर तो मैं नहीं कहूँगा, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप एज अ फ्रेशर नहीं रहे, वो फ्रेशर का टैग काफ़ी पहले ही से ही हट चुका है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आता है, जो भी जॉब प्रोफाइल से दिया हुआ जो भी चीज़ है, तो आप यहाँ पे फ्रेशर कहलाएंगे। फ्रेशर का टैग दूर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप ये अपना फ्रेशर का टैग दूर करना चाहते हैं ना, तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग ज्वाइन करनी चाहिए। और ट्रेनिंग हमारी अभी जो है जस्ट जनवरी बैच से अभी स्टार्ट होने जा रही है। जनवरी 2023 से अभी हमारी जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और हाईवे प्रोजेक्ट से लेकर के आप सारे नॉलेज यहाँ पे लेते हैं। सब कुछ यहाँ पे आप सीखते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अगर कहूँ तो लेआउट, एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे, बार्म बेंडिंग शेड्यूल, रेट एनालिसिस और बिलिंग का सारा काम, ये हर एक चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है ट्रेनिंग में। और साथ ही साथ यहाँ पे आप अपनी एक केस स्टडी सॉल्व करते हैं। तो केस स्टडी सॉल्व करने पे मतलब मान के चलिए कि आप एक पूरा प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो एक पूरा प्रोजेक्ट का नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो वैसे भी आप यहाँ पे आने के बाद एज अ फ्रेशर तो रहते नहीं, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है एक प्रोजेक्ट को लेकर के, जिसके बाद में आपका जो है फ्रेशर का टैग वो पूरी तरह से रिमूव हो जाता है, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज होता है। और जब कभी भी हमारे इंजीनियर्स इंटरव्यूज में जाते हैं तो वो एज अ एक्सपीरियंस पर्सन वहाँ पे इंटरव्यू हैंडल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जो अगला जॉब पोस्ट है, ये हमारा आया हुआ है एकॉम जॉब्स को लेकर के। एकॉम जॉब्स ये अगेन एक मल्टीनेशनल कंपनी है।
यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारा जॉब पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर का जॉब पोस्ट आया हुआ है, जो कि ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के सेक्टर में जॉब पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर का। अगर आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बेंगलोर में आपको यहाँ पे वर्किंग लोकेशन देखने को मिलता है। अगर आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो लिंक है इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करने का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जा करके आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको यहाँ पे वर्क जितना भी काम है रूटीन, मतलब जो भी रूटीन होता है एक इंजीनियर का, जो भी वहाँ पे उन्होंने काम कराता है उसकी सारे नॉलेज आपको होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे गाइडलाइन भी प्रोवाइड किया है कि आप जो है अगर एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे जो भी एंट्री लेवल इंजीनियर्स होते हैं उनको, क्योंकि आप एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको उनको गाइड करना, वहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आनी चाहिए। और एज आप प्रोजेक्ट इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो एमटेक होना चाहिए, और साथ ही साथ वो भी ट्रांसपोर्टेशन में, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अगर हम इसके दूसरे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें जो कि एकॉम जो कि एमएनसी कंपनी है ये देती है, इसमें देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारा जो जॉब पोस्ट है ये अभी आया हुआ है हाल ही में। इसमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे जॉब पोस्ट अलग अलग यहाँ पे कंट्रीज़ के लिए आया हुआ है। आप सिंपली यहाँ पे आकर के इंडिया सिलेक्ट करेंगे, और इंडिया सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको दिख जाता है कि इंडिया को लेकर के काफ़ी सारे जॉब वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर, एज अ सीनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोल स्पेशलिस्ट, यहाँ पे सीनियर इंजीनियर, और भी यहाँ पे इंजीनियर्स रेल सिविल्स और जो कि ब्रिज के इंजीनियर हैं, इसमें काफ़ी सारा जॉब पोस्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो अगर आप इनमें से किसी भी जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जा करके इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एकॉम एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अगेन इंजीनियर्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम काफ़ी सारी जो चीज़ें, काफ़ी सारे जो पोस्ट अभी जो रेगुलर आ रही है उसमें एक्सपीरियंस आप देखेंगे कि हर एक में एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे मांगा जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे बीटेक पास करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रेशर का टैग मिलता है। वो फ्रेशर का टैग रिमूव करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, और वो रिमूव कर सकते हैं आप ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है, ट्रेनिंग के थ्रू तभी आप रिमूव करेंगे जब आपको यहाँ पे नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप ट्रेनिंग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, आप पूरे केस स्टडी सॉल्व करते हैं, आप पूरा एक प्रोजेक्ट हैंडल करना सीखते हैं कि कैसे एक प्रोजेक्ट में शुरू से लेकर के, मतलब लेआउट वर्क से लेकर के उसका एस्टिमेशन, बिलिंग, उसका जो पूरा क्वांटिटी सर्वे है, रेट एनालिसिस है, वो सारा कुछ आप कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं एक प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये सब कुछ जब आप जान जाते हैं, ये सब चीज़ें आप जब सीख जाते हैं तो आप वहाँ पे फ्रेशर नहीं रहते, फ्रेशर का टैग आपका पहले ही रिमूव हो जाता है जब ये ट्रेनिंग आप यहाँ पे ले चुके होते हैं। ठीक है, तो आज आप एक्सपीरियंस वहाँ पे जाते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन वहाँ पे जाते हैं, और साथ ही साथ जब भी आपसे इंटरव्यूज क्वेश्चन किया जाता है तो आप वहाँ पे उसका आंसर इफेक्टिवली दे पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं वो वहाँ पे जॉब आसानी से अपना लगाते हैं, और अपने ही एफर्ट के थ्रू आप वहाँ पे अपना जॉब और एक जो भी सैलरी, एक हायर सैलरी होती है वो वहाँ पे आप पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो इंजीनियर्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब वैकेंसीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।